तो ये है लेक्चर 15 दैट इज़ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, रोटर का और स्टेटर का कंस्ट्रक्शन पढ़े थे कि वाइंडिंग कैसे किया जाता है, उसमें शंट, सीरीज, सेपरेटली एक्साइटेड, कंपाउंडिंग, डिफरेंशियली कंपाउंड, ये सब रोटर का कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ हो गया और फ्लक्स बन गया किसका, स्टेटर अपना फील्ड फ्लक्स बना दिया और रोटर अपना आर्मेचर फ्लक्स बना दिया। ठीक है, अब रोटर में कैसे वाइंडिंग है उसका सेकेंडरी चीज़ है, वो हटा दो, वो पहले पढ़ लिए। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि रोटर अपना फ्लक्स बना दिया है, स्टेटर अपना फ्लक्स बना दिया है, दोनों फ्लक्स कोर में ही है और दोनों फ्लक्स म्यूचुअली एग्जिस्ट करेगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि स्टेटर जो फ्लक्स बनाया उसको आर्मेचर अपना फ्लक्स किस तरह से उसको मॉडिफाई कर दिया, यही होता है आर्मेचर रिएक्शन। दैट इज इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन टू मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। डेफिनेशन से ये क्लियर है कि स्टेटर मतलब मेन फील्ड तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा और आर्मेचर जो फील्ड बनाएगा वो मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब स्टेटर दैट इज़ मेन फील्ड तुम्हारा ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा और रोटर का फील्ड के कारण मेन फील्ड थोड़ा डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, तो अभी ये हम लोग क्या जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्लक्स बनाते हैं, दैट इज़ स्टेटर का इंडिविजुअल फ्लक्स। यहाँ पे रोटर का कोई फ्लक्स नहीं है। ठीक है, मान लो कि रोटर डिस्कनेक्टेड है, नो लोड है। ठीक है, तो जनरेटर में जब फील्ड को सप्लाई दिए, कैसे सप्लाई दिए वो हटा दो, समझ लो सप्लाई दे दिए और सप्लाई देने से एज़ पर राइट हैंड कर्ल रूल यहाँ पे नॉर्थ बन गया, दैट इज़ यहाँ पे डॉट दिए हो, यहाँ क्रॉस दिए हो, तो ऐसे ऐसे तो थंब इस डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्थ बन गया, सिमिलरली ये साउथ बन गया, तो फ्लक्स ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करेंगे। बीच में क्या है, कोर, और ये क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब होगा, जब हम लोग इसको एज ए जनरेटर रोटेट कराएंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल फ्लक्स ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स, दैट इज स्टेटर फ्लक्स। ठीक है, अब स्टेटर फ्लक्स का एमएनए और जीएनए क्या होता है, तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और स्टेटर का नॉर्थ और साउथ का जो पोजीशन होता है उससे जो 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, नॉर्थ का पोजीशन से क्या, नॉर्थ का पोजीशन से 90 डिग्री जीएनए हो गया और फ्लक्स का डायरेक्शन से 90 डिग्री एमएनए हो गया। ठीक है, जीएनए और एमएनए हमेशा स्टेटर का होता है, रोटर का नहीं। ठीक है, अब आता है एक और बात, ब्रशेस हम लोग प्लेस ऐसे करते हैं, ब्रश हम लोग हमेशा एमएनए पे प्लेस करते हैं, मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ब्रश जब यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे स्टेटर का जो फ्लक्स है इससे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो यहाँ किसी तरह का लॉसेस नहीं होगा, लॉसेस नहीं होगा तो ब्रश की लॉन्गेविटी बढ़ेगी, मतलब ब्रश की लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, हम ब्रश में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं चाहते हैं, सारा ईएमएफ कहाँ इंड्यूस होना चाहिए, कंडक्टर में। अब आता है इंडिविजुअल फ्लक्स ऑफ रोटर। ठीक है, तो देखो रोटर जनरेटर में रोटर को तुम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज में भी। ठीक है, क्लॉकवाइज में अलग फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज में अलग होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे रोटर है, इसको तुम क्लॉकवाइज बनाओगे तो ईएमएफ इंडक्शन अलग होगा, एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे ईएमएफ इंडक्शन अलग होगा। दैट इज एज पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ रिसीव करो। ठीक है, और थंब का डायरेक्शन, थंब अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर जाता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर आता हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज है तो अंदर जाता हुआ। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखो नॉर्थ है, इसके लिए हम लोग मान लिए स्टेटर का नॉर्थ साउथ बन चुका है और रोटर को हमने क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाया तो देखो नॉर्थ इस पर रिसीव कर लिए, थंब डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 4 फिंगर किधर जा रहा है, अंदर, अंदर मतलब अवे फ्रॉम माई फेस, मतलब क्रॉस, तो नॉर्थ के पास क्रॉस बन गया। सिमिलरली यहाँ जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो नॉर्थ के पास डॉट बन गया। ठीक है, अब रोटर से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो रोटर्स का बॉडी से देखो फ्लक्स इस डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है, तो ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। सिमिलरली इस पर्टिकुलर केस के लिए नॉर्थ ही होगा, साउथ ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये दोनों फ्लक्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कोर में। ठीक है, देखो रोटर ये है, रोटर से फ्लक्स ऐसे बाहर निकलेगा, स्टेटर से ऐसे बाहर निकलेगा। ये जो एयर स्पेस है कोर का, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लक्स है
और इस डायरेक्शन में फ्लक्स है, तो रिजल्टेंट क्या होगा वही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सबसे पहला है, दैट इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन में। क्लॉकवाइज में देख लो, क्लॉकवाइज में ये रोटर का फ्लक्स नीचे की तरफ था और इस मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे था। तो एज पर आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है कि मेन फील्ड को रोटर का फ्लक्स डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है। मतलब फाइनली कौन सा फील्ड प्रेजेंट होगा, मेन फील्ड डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। कहने का मतलब ये जो है ये नीचे की ओर है, तो ये वाला फ्लक्स तुम्हारा नीचे की ओर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, नीचे की ओर डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ है, देखो तुम्हारा नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करता है और आर्मेचर का फ्लक्स कैसा था, नीचे की ओर, तो मेन फील्ड फ्लक्स को ऊपर से नीचे की ओर डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। और अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में कैसा था, फील्ड का डायरेक्शन ऊपर था, मतलब ये क्या कर देगा, फील्ड को नीचे से ऊपर डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। अब रहा बात, यहाँ देखो क्लॉकवाइज करते हैं। अभी इसमें देखो MNA और GNA क्या होगा, तो नॉर्थ और साउथ का पोजीशन तो वही है, मतलब ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस वही रहेगा। MNA क्या होता है, फ्लक्स का जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री हम लोग MNA बनाते हैं। तो देखो फ्लक्स ऐसे जा रहा है, तो इससे 90 डिग्री क्या हो जाएगा, MNA, ठीक है। तो फ्लक्स जिस तरफ टर्न किया MNA भी उसी तरफ टर्न किया, मतलब तुम्हारा रोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो MNA भी किधर रोटेट कर गया, क्लॉकवाइज। कैसे, यहाँ पे MNA कहाँ था, यहाँ पे, और क्लॉकवाइज में कहाँ रोटेट किया, यहाँ रोटेट कर गया, ठीक है। साथ ही साथ एंटी क्लॉकवाइज में देखो MNA तुम्हारा भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब आता है मोटर का। तो मोटर में क्या होगा, मोटर में देखो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, मतलब मोटर में हम लोग करंट बहाएंगे जिसके कारण डॉट अक्रॉस आएगा और दोनों मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण मोटर रोटेट करेगा, ठीक है। तो मान लो स्टेटर तुम्हारा फील्ड ऐसे दे दिए, रोटर में हमने ऐसा करंट बहाया कि यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, तो इसके अकॉर्डिंग कैसा मोशन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड पाम रूल, ठीक है। इसमें है क्या, लेफ्ट हैंड यूज़ करना है, नॉर्थ को ऐसे कर लो, और ये क्या है, क्रॉस, क्रॉस मतलब दूर जाता हुआ, थंब कैसे दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में कुछ ऐसा बनता है फ्लक्स, ठीक है। मतलब रोटर का फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को ऐसे डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ऐसे नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा, इससे 90 डिग्री पे MNA, और ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ, सॉरी ये क्या है, जब फील्ड वाइंडिंग रोटर का रिवर्स कर दिए तो मेरा रोटर ऐसे क्लॉकवाइज में घूमने लगा, और आर्मेचर के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, ये क्लॉकवाइज। सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी देखो, जनरेटर को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और मोटर को जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तब हमें सेम GNA MNA सब कुछ सेम मिलेगा, फ्लक्स भी सेम मिलेगा, MNA भी सेम मिलेगा, ठीक है। देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ एग्जैक्टली सेम है। तो जनरेटर का क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू मोटर का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अब क्या करते हैं कि इसको अच्छे तरह से विजुअलाइज करने के लिए फिजिकल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये पोल है नॉर्थ, सिमिलरली साउथ, ठीक है, और ये बीच में रोटर है, ठीक है। रोटर पे ये क्रॉस क्या है, ये कंडक्टर है, ये इसको हम लोग अभी एज ए जनरेटर स्टडी कर रहे हैं, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाले हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, क्रॉस, और ये डॉट। तो ये क्रॉस और डॉट कैसे आया, क्लॉकवाइज घुमाने के कारण, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाने के कारण डॉट और क्रॉस बन चुका है, ठीक है। अब देखो स्टेटर का फील्ड कैसे आएगा, तो स्टेटर का फील्ड ऐसे ब्लैक लाइन से शो किया गया, ऐसे नॉर्थ से निकलेगा, ऐसे आएगा, ये इंडिविजुअल स्टेटर का इंडिविजुअल फील्ड है, ठीक है। ऐसे निकला, साउथ पे आया, इस सर्किल कंप्लीट किया, यहाँ पे आके फिर से नॉर्थ में मिल गया। सिमिलरली राइट साइड वाला भी, स्टेटर का इंडिविजुअल फ्लक्स कैसे निकलेगा, सॉरी रोटर का इंडिविजुअल फ्लक्स, तो रोटर का देखो, रोटर से जो बाहर आता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो रोटर से बाहर आता हुआ फ्लक्स तुम्हारा नॉर्थ ऐसे बन गया, रोटर से बाहर आता हुआ फ्लक्स कैसे दिखाएगा, सिमिलर है, सिंपल है, यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे, तो राइट हैंड कर्ल रूल के अकॉर्डिंग ऐसे, ठीक है। तो इधर गया, और ये जो फ्लक्स है ये स्टेटर से ऐसे टच करके इंटर किया, ठीक है। अब ये दोनों फ्लक्स के मौजूदगी में
रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, मतलब ये भी फ्लक्स है और ब्लू वाला फ्लक्स भी है, ब्लैक वाला भी है, तो ई दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो कैसे होगा। तो देखो एफ तुम्हारा नीचे की तरफ था, मतलब मेन फील्ड दैट इज स्टेटर फ्लक्स, आर्मेचर का फ्लक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स तुम्हारा रेड लाइन से रिजल्टेंट फ्लक्स दिखाया गया है, दैट इज ऐसे। ठीक है, ऐसे निकल रहा है और ऐसे सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट से 90 डिग्री क्या होगा, MNA, और ये तुम्हारा हो गया GNA। ठीक है, तो ब्रशेस देखो यहाँ पे GNA पे रखा हुआ है, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस पे, और तुम्हारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पहले यहाँ पे था, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण रिजल्टेंट फ्लक्स इस डायरेक्शन में आ गया। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होने के कारण हुआ क्या कि देखो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितना भी कंडक्टर था सारा क्रॉस है और सारा सीरीज में कनेक्टेड है, सिमिलरली नीचे वाला सारा डॉट में है। लेकिन जब ये शिफ्ट हो गया तो देखो एक ठो कंडक्टर जो कि ये सब के साथ कनेक्टेड था सीरीज में और इसमें डॉट बन रहा था, वो अब नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ गया है। ठीक है, नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में देखो MNA तुम्हारा नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया, मतलब MNA के ऊपर पूरा नॉर्थ, MNA के नीचे पूरा साउथ। ठीक है, सिमिलरली ये वाला कंडक्टर जो कि पहले नॉर्थ में था, पहले मतलब कब, जनरेटर स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन नया मतलब आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण, आर्मेचर रिएक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि जनरेटर को जब स्टार्ट किए तो स्टेटर अपना ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस किया, आर्मेचर अपना ऐसे फ्लक्स किया, कोर में जब दोनों फ्लक्स मिक्स हुआ तो रिजल्टेंट फ्लक्स कुछ ऐसे बन गया, दैट इज़ MNA ऐसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे होने के कारण ये वाला कंडक्टर जो कि क्रॉस था, क्रॉस मतलब ये नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में था। ठीक है, जो अब किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, साउथ में। ठीक है, तो अब ये वाला जो कंडक्टर है ये इन सब के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इन सब में सेम डायरेक्शन में करंट है, लेकिन इसमें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ में करंट फ्लो करेगा। बेसिकली इन लोग का जो डायरेक्शन होगा और इसका अपोजिट होगा। अब चूंकि सीरीज़ में है तो एक ही वायर है जिसमें 4 ठो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है। कहाँ से, तो ये जो है कॉम्यूटेटर से होके बाहर निकलता है, तो चारों का डायरेक्शन एक जैसा होगा और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसके कारण होगा क्या कि स्पार्किंग आएगा ब्रश में। ठीक ना, अब चूंकि ये 4 है तो 4 मतलब इधर ज़्यादा करंट है और इसमें कम करंट है। ठीक है, तो इसका बहुत ही कम करंट है, इसलिए ये बहुत कम करंट यहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस करके बाहर निकलने का कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है उसको ये तो सपोर्ट करेगा नहीं, ये तो स्ट्रांग है तो इसको सप्रेस करने का कोशिश करेगा, लेकिन इसको निकलना तो है, तो कैसे निकलेगा, स्पार्किंग के फॉर्म में निकलता है। सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पे होगा। साथ ही साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि ब्रश पे भी EMF इंड्यूस होना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, ब्रश पे अगर EMF इंड्यूस होना स्टार्ट कर जाएगा तो ये एज अ लॉस काउंट होगा और साथ ही साथ ब्रश की लाइफ भी कम हो जाएगी। ठीक ना, तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ मैग्नेटिक मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स का, मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ कि एक तो स्पार्किंग आएगा और दूसरा ब्रश पे लॉसेस होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ब्रश को हम लोग यहाँ से हटा के मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, ये पूरा वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ब्रश, अच्छा एक और चीज़ छूट गया, दैट इज़ लीडिंग पोल टिप एंड ट्रेलिंग पोल टिप। तो देखो जनरेटर को हम लोग जैसे रोटेट करते हैं उसके हिसाब से जनरेटर रोटर का वो हिस्सा जो कि स्टेटर से पहले टच होता है उसको लीडिंग पोल टिप बोलते हैं, और रोटेट होते होते जिस हिस्से स्टेटर का वो हिस्सा जिससे रोटर बाहर निकलता है उसको ट्रेलिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो देखो ऐसे घूमते 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 रोटर का शरीर इस स्टेटर के इस हिस्से को पहले टच किया तो इसको लीडिंग बोल देंगे, और घूमते 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 स्टेटर का इस हिस्सा को बाद में टच किया तो इसको ट्रेलिंग बोल देंगे। ठीक है, अब जनरेटर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब रोटेट करेंगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन देखो ये है। कहने का मतलब रेड लाइन क्या बता रहा है कि जितना भी फ्लक्स है वो इस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पे क्राउडेड है, और ये कौन सा है, ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ
कि जनरेटर को जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सारा फ्लक्स कहाँ पे क्राउडेड होगा, ट्रेलिंग पोल टिप में, ठीक है। अब इसी चीज़ को साउथ वाला पोल में भी समझ सकते हो। ये से क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पे टच किया तो ये हो गया तुम्हारा लीडिंग, ये हो गया ट्रेलिंग, तो ट्रेलिंग में भी यहाँ पे भी क्राउडेड है, ठीक है। अब ये जो सेम फ्लक्स का डायरेक्शन है ये तुम्हारा मोटर के लिए भी सेम होगा, लेकिन मोटर कौन सा मोटर, तो एंटी क्लॉकवाइज मोटर, ठीक है। तो इसको क्लॉकवाइज में जनरेटर के लिए ये फिगर है और एंटी क्लॉकवाइज मोटर बनाओगे तो भी सेम फिगर बनेगा, ठीक है। लेकिन मोटर में क्या होगा, मोटर को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये वाला चीज़ लीडिंग बन जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले टच हो रहा है और ये वाला ट्रेलिंग। तो मोटर के केस में मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ पे क्राउडेड हो रहा है, लीडिंग पोल टिप पे, ठीक है। मोटर में क्या हो जाएगा, ये लीडिंग हो जाएगा, जनरेटर में ये ट्रेलिंग है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स वही है, समझे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के कारण ये ट्रेलिंग बन जा रहा है, ये लीडिंग। जनरेटर में ये लीडिंग है, मोटर में ये लीडिंग होगा, ठीक है। जनरेटर में मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ पे क्राउडेड है, ट्रेलिंग पोल टिप में, ठीक है। जनरेटर में हमेशा ट्रेलिंग पोल टिप में होगा, चाहे तुम क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है। जैसे मान लो तुम जनरेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो हमारा फ्लक्स ऐसे आता और एंटी क्लॉकवाइज करने से ये लीडिंग बनता, ये ट्रेलिंग बनता, फिर वही चीज़, समझे ना। तो जनरेटर में फ्लक्स हमेशा ट्रेलिंग पोल टिप पे क्राउडेड होता है, जबकि मोटर में हमेशा लीडिंग पे, ठीक है। ये फाइनल मतलब ऑलवेज ट्रू वाला कंडीशन है। अब इतना ही चीज़ है। हाँ, अब वही चीज़ हुआ, दैट इज़ ब्रश को उठा के हम लोग क्या कर दिए, एमएनए पे रख दिए। तो ब्रश को जैसे ही एमएनए पे रखे तो उसके कारण क्या हुआ, आर्मेचर रिएक्शन जो कि एक्स एक्सिस में था वो शिफ्ट होके चला गया एमएनए में। अब यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग इसको दो भाग में रिजॉल्व करते हैं। एक जो है वो डीमैग्नेटाइजिंग, एक क्रॉस के कारण क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है यहाँ से इस एंगल पे शिफ्ट हो जाएगा और डीमैग्नेटाइजिंग के कारण इसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हुआ, दो इफेक्ट हुआ, दैट इज़ ये डिग्री आ गया, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी शिफ्ट हो गया, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो इफेक्ट हुआ, यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आगे वाला वीडियो में।